अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जो मैं टॉपिक बयान करूँगी, क्या ही खूबसूरत टॉपिक है कि जब आप ये पढ़ते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइटर शराज शौकत चिश्ती साबरी ने किताब लिखी है और क्या ही खूबसूरत ये चैप्टर लिखा है उन्होंने। अभी तक मुझे लगता है कि इसका पूरी किताब में सबसे खूबसूरत चैप्टर ये है। इस चैप्टर का नाम है दीन की शर्त अव्वल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइटर लिखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मतलब है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो कुछ भी पैदा ना करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने नूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात को तख्लीक किया, यानी तमाम इंसान आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। दुनिया के हर इंसान में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मौजूद हैं। बकौल बाबा गुरु नानक, नाम लो हर वस्त का चौगन कचियो, दो मिला के पंच गिन कचियो, 20 भोग लगाओ, और जो बाकी बचे 9 गिन कचियो, दुआ होर रलाओ, नानक कहे नाम मोहम्मद बनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी किसी भी इंसान का नाम लो और उसको 4 से ज़रब दें, जो जवाब आए इसमें 2 जमा करके फिर 5 से ज़रब दें, जो जवाब आए इसे 20 पर तकसीम करें, जो जवाब आए इसे 9 से ज़रब दें और 2 जमा करें तो जवाब 92 आएगा। और इल्मुल अदाद में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाद भी 92 ही बनते हैं। मीरा भीख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भीखा भूखा कोई नहीं, हर की घड़ी लाल, रगजा खोल ना जाने, इस बद फिरे कंगाल। यानी कोई भी इंसान नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना नहीं है, सब में वो नूर मौजूद है, बस इस नूर तक रसाई हर कोई हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए खाली रहते हैं। जबकि मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ाती मलकियत बना लिया है। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने किसी भी तरह अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से कम दर्जे पे नहीं रखा, हमेशा अपने साथ ही रखा है। अगर खुद को अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन कहा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इस तरह से बयान किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो तो ये जहां क्या तुझे लोहो कलम का वारिस बना दूंगा। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही दरअसल अल्लाह की अताअत है, और कुरान के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म होता है। अल्लाह कहता है कि अगर मेरी तरफ आना चाहते हो तो मेरी राह में वसीला इख्तियार करो। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, यानी पैरवी करो। अल्लाह ताला ने हर बात में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रखा कि इनकी पैरवी करो तो समझो मेरी पैरवी कर रहे हो, इनको मानो, इनके तरीके पर चलो। और हम भाग भाग कर डायरेक्ट अल्लाह की तरफ जाते हैं,
یعنی اللہ کے حکم کی بھی حکم عدولی کرتے ہیں اور پھر ملتا بھی کچھ نہیں۔ یہی کام شیطان نے بھی کیا تھا کہ بس حکم نہیں مانا تھا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بنا ہم دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اور وہ پیروی کرنے کی توفیق عطا کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ یہاں کینیڈا میں آج جمعے کی رات ہے اور بعض جگہوں پہ دنیا میں جمعے کا دن سٹارٹ ہو چکا ہوگا۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جمعے کی رات، جمعے کے دن جو آپ درود شریف جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کی بہت مقبولیت ہوتی ہے۔ آج ایک بہن نے مجھے بڑا خوبصورت ایک لائک پوسٹر سا شیئر کیا، اس پہ لکھا تھا کہ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود السلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا رائٹر کو سلام ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ایک دل کی گہرائیوں کو چھونے والا آرٹیکل لکھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔